गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट वीडियो में देखा था। इसमें हमने लाइफ प्रोसेस समझा था कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। जो हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो होते हैं ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें, डाइजेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। और यही हमारी क्या होती है, प्रोसेसेस कहलाती है, लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। ठीक है। और इसमें हमने एक न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन भी हमारी लाइफ में होता है, ये भी एक हमारी लाइफ का प्रोसेस है। और ये न्यूट्रिशन जिसका मीनिंग है द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। जो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो ऑर्गेनिज़म है वो अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। या फिर अपने फूड को किसी और से क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है। और ये न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हैं। ये ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उसके हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो अपने फूड के लिए या अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमल्स एंड फंजाई। उनका एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड फंजाई, और भी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में और ज़्यादा बताया गया है। इसके बाद हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी देखेंगे अच्छे से। अभी स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने जैसे अभी बात किया, अभी समझा कि द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हमने ये समझ लिया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिजम्स जो इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप। मीन्स ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं। और उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। वो रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, देखो दिखा रहा है ऑटोट्रॉप्स, फिर एरो में लिखा हुआ है यूज़। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो कन्वर्ट होता है किस में, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में। कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और वही कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, फूड होते हैं। उन्हीं को वो ऑब्टेन करते हैं। देखो किस तरीके से ऑटोट्रॉप्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन CO2 and H2O and convert these carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। है ना। हमने ये समझा है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसको कौन करते हैं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ठीक है। और ये ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं जब ये प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस में उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, CO2 की ज़रूरत पड़ती है, H2O की ज़रूरत पड़ती है। और जो होता है, और ये चीज़ें CO2 और H2O जब कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, तो उस समय वो क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल उस समय प्रेजेंट होता है और सनलाइट प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। मीन्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए कंप्लीट होता है। और इसका इक्वेशन क्या है, 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। और ये जब ये कन्वर्ट होता है किस में, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट मीन्स C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट, शुगर। ठीक है। तो C6H12O6 में कन्वर्ट होता है और जिसमें बचता है 6CO2 और 6H2O। ठीक।
जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 6 जो CO2 का है 6 मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं, H2O के 12 मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं। और ये दोनों चीज़ें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट होकर किस में क्या बनाती है, C6H12O6 बनाती है। और फिर हमें और एक्स्ट्रा में क्या मिलता है, 6O2 और 6H2O मिलता है। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। हम जानते हैं कि उसमें सनलाइट यूज़ होता है, उसमें क्लोरोफिल यूज़ होता है और सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, जो ये सनलाइट यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, वो किसके ज़रिए, क्लोरोफिल के ज़रिए क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। मीन्स क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो जो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वो ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो सनलाइट को इसी क्लोरोफिल के ज़रिए ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब सनलाइट की बात हो गई, क्लोरोफिल की बात हो गई। अब CO2 क्या होता है, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, हम जानते हैं कि लीफ का जो लोअर सरफेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी स्टोमेटा के ज़रिए ही CO2 क्या होता है, लीफ के अंदर क्या होता है, एंटर करता है। एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। और इसी के ज़रिए क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा, देखो स्टोमेटा का रोल यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा जो है वो CO2 को एंटर कर रहा है। CO2 के ज़रिए क्या हो रहा है, स्टोमेटा के ज़रिए CO2 क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, रिलीज़ होकर के भी हमें मिलता है और CO2 क्या होता है, उसमें एंटर करता है। ठीक, अब है वाटर। सनलाइट की बात होगी, क्लोरोफिल की बात होगी, CO2 की बात होगी। अब है वाटर प्लस डिज़ोल्व मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर होता है और जो डिज़ोल्व मटेरियल, होते हैं वो क्या होता है, ये सभी चीज़ें वाटर और डिज़ोल्व मटेरियल जो होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो रूट के ज़रिए क्या करती है, जो है जो प्लांट है वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। तो उसे सनलाइट मिल जाता है, उसे क्लोरोफिल मिल जाता है, उसे CO2 मिल जाता है, उसे वाटर मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इनके हेल्प से क्या करता है, वो फूड बनाता है, जो ग्रीन प्लांट होता है वो बनाता है। ठीक है, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब ये हो गया कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही है। ठीक, अब है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, ग्रीन प्लांट में कहाँ पर होती है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी बोर्ड एग्ज़ाम में अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इक्वेशन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अलग अलग जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट में कहाँ पे होती है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो कहाँ कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में। और ये लीफ जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में
प्रेजेंट होता है। मतलब ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है और उस क्लोरोफिल का जो एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से मेन इवेंट्स हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट होती है, कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो क्या होता है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के जरिए जो सनलाइट जो एब्जॉर्व हो रहा है वो लाइट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्व होती है, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो केमिकल एनर्जी जो होती है जो केमिकल एनर्जी होती है उसको क्या करता है, लीफ एब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये इसमें बोला तो जा रहा है कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, लेकिन एब्जॉर्व करने के बाद ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में, जो कि क्या होती है वहाँ क्लोरोप्लास्ट में। इस केमिकल एनर्जी को ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिना लाइट एनर्जी के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुए वो यूज़ नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक होता है, स्प्लिटिंग होती है उसकी। ठीक है, ये 3 पॉइंट। फर्स्ट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा क्या है, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो CO2 होते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। अब इसमें एक स्टोमेटा का भी रोल होता है। तो स्टोमेटा हम जानते हैं कि ये टाइनी पोर्स होता है, और ये क्या होता है, लीव्स के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा हो गया। अब इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। O2 और CO2 क्या होता है, वो एक्सचेंज होते हैं। फिर लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। इसमें जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन मीन्स जिसमें वाटर वेपर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सनलाइट में उसकी जो वेपर्स होते हैं वो सनलाइट के ज़रिए क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होने लगता है, वो जो है ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होने लगता है, वो इवेपोरेट होने लगता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अब देखते हैं, देखो हमने बात किया था कि क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस डायग्राम में बताया गया है। ठीक, अब है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हम मतलब समझते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब 3 तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक, सेकेंड है सैप्रोफाइटिक, और थर्ड है पैरासाइटिक। ठीक है, आपने तीनों के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। जो होलोजोइक होता है उसके बारे में क्या बताया गया है कि एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो सॉलिड फूड होते हैं उनको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और उसका जो ब्रेक डाउन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है,
मतलब कि देखो, जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम सॉलिड खाना जब मुंह में डालते हैं, उसको दांतों से चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। लेकिन जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है लाइक एमीबा, एनिमल्स, ये क्या करते हैं, सॉलिड फूड को अपने अंदर लेते हैं और अपने अंदर ही क्या करते हैं, उसका उनके अंदर ही क्या होता है, बॉडी के अंदर ही उनका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। अब है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फूड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है फंजाई। तो ये जो फंजाई होते हैं वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, जो डेड फूड होते हैं, डेड पार्ट फूड जो फूड होते हैं उनके ऊपर जो डिकेइंग मैटर होते हैं, जो सड़े गले हुए जो चीज़ें होती हैं, उनसे क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं, और उनका एग्जाम्पल है फंजाई। अब है पैरासाइटिक। अब पैरासाइट्स लाइव इनसाइड ऑन आउटसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। एग्जाम्पल है कस्कूटा। ठीक है, प्लांट पैरासाइटिक टिक्स एक्सेट्रा। पैरासाइटिक मीन्स क्या होता है कि जब पैरासाइटिक जो होते हैं, जैसे कस्कूटा एक प्लांट है, तो ये कस्कूटा क्या होता है, वो किसी और पर क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है। आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, जो पैरासाइटिक होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उन पे जीते, और उन्हें हम बोलते हैं होस्ट। मतलब अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या करते हैं, रह करके ज़िंदगी जीते हैं, और उनसे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल कस्कूटा। जैसे अमरबेल क्या होता है, अमरबेल आप सबने देखा होगा, ये भी क्या होता है, इसकी जो लताएं होती है वो क्या होता है, दूसरे प्लांट्स पर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं पैरासाइटिक। ये पैरासाइट्स हैं, ये अमरबेल जो मैं बोल रही हूँ, ये कस्कूटा जो है होते हैं, ये क्या होते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। क्यों, इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, ये पैरासाइट कहलाते हैं। और ये पैरासाइट क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स या अदर प्लांट्स में क्या हो जाते हैं, उसमें फैल जाते हैं, उस पर रहने लगते हैं, और उसी पर क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जिन पर वो ज़िंदगी अपनी जीते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनका होस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है, ये आगे का हम देखेंगे, आप इसको देख करके समझ के रखिएगा। आगे के वीडियो में हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, थैंक यू।